24 फरवरी हो गई, अभी तक बुक नहीं हुआ। अभी क्या करें मैम, कोई समझ में नहीं आ रहा। पेटीएम फोन पे कि तू पेटीएम फोन पे चल ही नहीं रहे लोगों के। 24 जनवरी का 24 जनवरी का गया हुआ है, उसके बाद में सिलेंडर नहीं गया। देख लो ना आप। तो ये तो 25 दिन बोल रहे हैं, तो आपके साथ तो वो भी लागू नहीं हुआ। दोनों पति पत्नी एक साथ अकेले रहते हैं, कोई बच्चा इनके साथ नहीं रहता है। अब ये कहाँ जाएंगे आप जरा सोचिए। फोन करते फोन उठाते नहीं है, बोलते हैं कि वहाँ जाओ, कुछ कमी नहीं है। नेता लोग बोलते हैं कि सिलेंडर है नहीं, राजस्थान में कुछ लफड़ा नहीं है, तो यहाँ क्यों भीड़ है। पेटीएम से भी नहीं हो रहा, फोन पे करो, फोन पे से भी बुक नहीं हो रहा, तो किससे करे बताए। जो डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर है ना, पब्लिक सर्वेंट, उसके वहाँ जाके छापा मारो। वो गोदामों पे छापा क्यों नहीं मार रहा है? नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भैया आज माँ की गाड़ी आई गैस एजेंसी। गैस एजेंसी क्यों आई? क्योंकि सुनिए, सावधान हो जाइए भैया। राजस्थान की जनता ध्यान से सुन ले, कान खोल कर सुन रहे। जो देश में दिखाई दे रहा है वो राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। और सुनो, आजकल की छोरिया चूल्हो जलाबो सीखो भाई साहब, क्योंकि अब चूल्हा ही जलाना पड़ेगा। क्या सच में अब चूल्हा ही जलाना पड़ेगा? ये आंटी जी भी अब यही कह रही हैं, ये भैया भी हमारे कह रहे थे कि गांव जानो पड़सी। मैडम जी, कोई गांव ही नहीं हो तो कटे से आओगे गांव? क्या बात बोली आंटी जी ने? मैं तो अंडे ही ठेठ का। कौन तो कटे से जाऊंगा? हाँ, अगर अब किसी का गांव नहीं है तो जाएं कहाँ? शहर में तो जरूरत पड़ेगी हमको गैस की, पर यहाँ पर आप देखिए राजस्थान की जनता को भी आज तड़पना पड़ रहा है। भैया हमारे इतने क्रोधित थे, मैं उनसे मिली तब। और राजस्थान की जनता अब क्रोधित ही है भैया। जयपुर के यहाँ गलियों में खड़े हैं, कौन सी जगह है ये? वैशाली नगर। यहाँ पर खड़े हैं और लोग यहाँ पर गुस्से में हैं। और गुस्से में इसलिए हैं कि अंदर वाले सही जवाब नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पता नहीं कब आएगी, कोई डेट ही नहीं है। सिलेंडर यहाँ नहीं मिल रहा है। राम राम आंटी जी। राम राम। आंटी जी काई दिक्कत? दिक्कत ही है और कहीं से गैस नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत। अंदर गए, क्या बोली वो? ये बोली कि आ जाएगा 25 दिन बाद में आओगे। तो आपकी डिलीवरी, मैंने ये सुना है डिलीवरी के 25 दिन के बाद ही आप ले सकते हैं। 25 दिन के बाद में ले सकते हैं, पर बोलो पेटीएम फोन पे के थ्रू करो। आप लोगों के फोन पेटीएम फोन पे चलाना नहीं आता, वो क्या करेगा? ये जरूरी है? जरूरी थोड़ी है। नहीं, इन्होंने कहा कि जरूरी है। हाँ जरूरी है। अच्छा भैया, आप गए अभी तक अंदर? अंदर जाके आया हूँ मैं। क्या मेरे को बोले 25 दिन बाद में ही होगा। और पहले लास्ट कब गया था सिलेंडर घर पे? वो लास्ट गया था मेरा 24 तारीख को। 24 तारीख को? हाँ 24 तारीख को। 24 फरवरी? 24 फरवरी नहीं है, जो पीछे गई है ना, फरवरी फरवरी है वो। गई है, मार्च चल रहा है ना? हाँ तो 24 फरवरी को गया। 24 फरवरी हो गई, अभी तक बुक नहीं हुआ। अभी क्या करें मैम, कोई समझ में नहीं आ रहा। पेटीएम फोन पे कि तू पेटीएम फोन पे चल ही नहीं रहे लोगों के। अब अंदर यही लोग बाग यही कह रहे हैं कि हमने 2-3 बार कर दी, वापस कैंसिल हो जाता। सुबह मैं जाके आया, सुबह मैं लॉगिन कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया मेरा। अभी मैं अंदर जाके हूँ तो अभी बोला कि 25 दिन बाद में ही होगा मेरा। अब घर पर बहुत जरूरत है क्या? जरूरत है मैम, इसलिए तो हम आए हैं ऑफिस। अब घर जाओ भैया, लुगाई भी थोड़ा सो ताना मारे। हाँ, और नहीं तो क्या। अब जो मजदूरी करने वाला आदमी के सिलेंडर के पीछे कहाँ भागेगा? अब घर तो सिलेंडर जरूरी है। और भैया मैं एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर जैसे एंट्री की सबसे ज्यादा गुस्सा भैया को ही आया। भैया आप इतने क्रोधित थे, एक बात बताइए, इतने क्रोधित क्यों हैं? अजी काम मेहनत करेगा, मैकेनिक लाइन का काम है मेरा। काम छोड़ के आना पड़ा। आप तो आइए, आप तो स्टार्टिंग में हेलमेट लगा के खड़े हो गए। आ जाइए। अच्छा ये दिक्कत है। सिलेंडर 24 जनवरी का गया हुआ है। लास्ट सिलेंडर 24 जनवरी का गया हुआ है। एक बार कैमरे में दिखाइए। ये देखिए 24 जनवरी का 24 जनवरी का गया हुआ है, उसके बाद में सिलेंडर नहीं गया। देख लो ना आप। तो ये तो 25 दिन बोल रहे हैं, तो आपके साथ तो वो भी लागू नहीं हुआ। और अभी तो 5-6 दिन हो गया बुक किए हुए, लेकिन गैस नहीं। फोन लगता है और ना ही। सुनिए ना अंकल जी, एक मेरी बात सुनिएगा। कल से वीडियो बड़ी वायरल हो रही है पूरे देश की कि लोग हाथापाई पे आ गए, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। न्यूज़ सुन रहे क्या थे राजस्थान कि में भी? अफवाह फैला रहे हैं। हम अफवाह फैलाने अपनी दुकान दुकान बंद है और काम छोड़ करके यहाँ लाइन लगा रहे हैं। ये स्थिति है देश की। तो सुनिए, देश में जिस तरीके से लड़ाई दंगा हो रहा है, क्या राजस्थान में भी दिख सकता है क्या? ये मोदी जी की सरकार है, कुछ भी संभव है यहाँ पे। मोदी जी बात तो हमारी बड़ी बड़ी होती हैं और काम कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी तो बिगाड़ दियो। मोदी जी क्या बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी बिगाड़ दियो? और क्यों आंटी जी, मोदी जी क्या बिगाड़े हो? मोदी जी को नहीं मालूम है क्या हो रहा है। मालूम ही नहीं है कुछ। ये देखो मैडम, 14 तारीख को OTP दिया था मैंने, और ये कह रहा 17 तारीख को गया तुम्हारा। ये 14 तारीख का OTP रहा। OTP मैंने ही दिया।
आप लोग लेने नहीं आए हैं सिलेंडर, लेने आए हैं, देखने आए? अरे वाह, ये भी होता है हमारे। कहाँ आप बताइए? लेने आए मैम, लेने के लिए आए हैं लेने अभी। आए? हाँ अभी जाकर आ गए? नहीं, अभी माताराम गई हुई है नीचे लेने के लिए। सही ढंग से 10 मेंबर भी खड़े नहीं हो सकते। हाँ आइए एक बार एजेंसी तो आपको दिखा देती हूँ। फोन भी नहीं मिलता है और वैसे उठाते भी नहीं है। जब हाँ 4-5 बार कॉल करेंगे तब उसके बाद में ये उठाएंगे। अभी हो रहा है कि पहले से ही ऐसा हो रहा है? नहीं मैम, ये अभी हुआ है। ये अभी हो रहा है कि फ़ोन भी रिसीव नहीं किया जा। आइए भैया थोड़ा सा एक बार एजेंसी तो दिखा देते हैं अंदर से, कितनी बड़ी है, विशाल का है। और सुनिए, ये तो ब्यूटी पार्लर चल रहा है क्या भैया ऊपर? गजब है। आ जाइए, आइए यहाँ पर थोड़ा सा, एक बार थोड़ी जगह दे दीजिएगा। एक बार दिखा देते हैं बस। ये गैस एजेंसी है, यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है मैम। यहाँ पर लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। लोग मुझे बाहर जाके बोल रहे हैं कि हाँ बुकिंग नहीं हो रहे हैं, बुक ही नहीं हो रहे, बुक करवा कर भी कैंसिल किया जा रहा है। कल कैंसिल करो, कल करवाए तो बुक चूल्हा चलाना आता है आपको? नहीं, चूल्हा नहीं आता, कभी जिंदगी में चूल्हा नहीं जलाई हमने। बताइए मैम, सब बाहर जाके बड़ा दिक्कत कर रहे बड़े परेशानी तो ही रही है, क्या करेंगे? भूख भी नहीं खाते ना, हैं। अच्छा यहाँ पर बैठा कौन है? अब जो बुजुर्ग आदमी होगा वो तो देखो धक्के भी नहीं खा सकते ना। एक बार मैम, क्योंकि कैसे आप आ क्लियर कर देंगे, आप बड़ी हैं, अभी सब आप ही के पास आए हैं, आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए रीजन क्या है, क्या हो रहा है? मैडम आगे से सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो लोग कह रहे हैं राजस्थान में दिक्कत नहीं होगी, देश में चाहे जितनी हो जाए। यही बात है लोग ये कह रहे थे राजस्थान में नहीं होगी, बाकी चाहे जहाँ हो जाए। मैडम राजस्थान में बहुत दिक्कत आ रही है, एजेंसी के पास अभी सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है, इनकी भी क्या बोले बताइए। आंटी जी, चूल्हा जलाना आता है आपको, पर इस उम्र में आप चूल्हा कैसे जलाएंगे? आना मुश्किल है। हमारे साथ पड़ोस वालों को लेके आई हूँ, उनकी कस्टम अधिकारी है, उनकी गाड़ी में आई हूँ कि आप मुझे इतनी सी दूर तक छोड़ दो। ऑटो वाले मांगते 100 रुपये यहाँ तक के आने की है, चित्रकूट से यहाँ तक के, कैसे दे दूँ? आधा किलोमीटर भी नहीं है। इतना परेशान होते हैं। अब दोनों बुजुर्ग आदमी हैं, हम दोनों रहते हैं और कोई नहीं है हमारे साथ घर में। अच्छा, दोनों ही रहते हैं? हाँ, बेटी बहू सब अलग रहते हैं। आप ही एक सेकंड, आप ही बनाती हैं सब? और क्या अब आप सुनिए, कितनी शर्म की बात है हम सब के लिए। हम लोगों को परिवारों के बारे में पता नहीं होता। ये आंटी जी इतनी बुजुर्ग हैं, दोनों पति पत्नी एक साथ अकेले रहते हैं, कोई बच्चा इनके साथ नहीं रहता है। अब ये कहाँ जाएंगे आप जरा सोचिए। तो करो ना, देर मत करो ना, इतनी देर हो गई और आप कितनी देर बीच कब से खड़े हैं? परेशानी हो रही है। आधा घंटे से ऊपर हो गए खड़े होते, परेशानी होते है। आज घर में खाना बना है? अजी खाना का सुबह भी खाना भी कहाँ से बनेगा, गैस ही नहीं है। है ही नहीं, बिल्कुल कोविड में स्टाफ का कमी है। आप सोचिए, आंटी जी रो रही हैं, उनको कितनी तकलीफ होगी आप जरा सोचिए। ये राजस्थान का हाल है भैया, पीछे भी दिखा दीजिए, भैया लोग हमारे खड़े हैं। आप बताइए भैया। यहाँ स्टाफ का क्यों कमी है? स्टाफ पे तो होना चाहिए ना। और एग्जैक्टली, वो अकेले। मैडम जी, आज एक आए नहीं, कल तो आए थे, आज आए। किससे बात करें? फोन करते, फोन उठा फोन उठाते नहीं है, बोलते हैं कि वहाँ जाओ, कुछ कमी नहीं है। नेता लोग बोलते हैं कि सिलेंडर है नहीं, राजस्थान में कुछ लफड़ा नहीं है, तो यहाँ क्यों भीड़ है? पेटीएम से भी नहीं हो रहा, फोन पे करो, फोन पे से भी बुक नहीं हो रहा, तो किससे करे बताए? कैंसिल हो जा रहा, बुक कर रहे हैं तो कैसे बुक करें? सिस्टम ही इनका मोबाइल है ये, और मुझे कुछ करना भी नहीं आता, कैसे करवाते? फिर इनको भैया को साथ लेके आई हूँ। तो भैया एक बात बता दीजिए, आप बताइए जरा, राजस्थान में हम देश की वीडियोस देख रहे थे, लोग दंगा वंगा लड़ाई वड़ाई सिलेंडर से ही मार रहे हैं, तो क्या ये राजस्थान में भी सीन देखने को मिल सकता है? कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो भी सकता है। जिस तरह से किल्लत चल रही है उस हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है। इतने लोग परेशान हो रहे हैं तो ऐसे तो नहीं, कहीं ना कोई तो बात क्या बना है? कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो तो सरकार को देखना चाहिए। सरकार तो कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है सिलेंडर। सरकार तो गरीब लोग मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं। जब भी सरकार को गाली दिया जा रहा है कि वोट नहीं दो, वोट लेने के टाइम पे वोट ले लेते हैं, उसके बाद काम के समय में काम नहीं करवाते। वो दिन दूर नहीं, यूपी का हाल हो जाएगा। यहाँ पे यूपी वाली पोजीशन आ जाएगी राजस्थान में भी। अभी जैसे यूपी में चल रहा है, मार धाड़, आपस में अंदर चाकू छुरा सब लगा रहे हैं, सिलेंडर से सर फोड़ रहे हैं, वही सब काम होगा यहाँ भी। अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा, लोगों को रोटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? और खाना खाने के लिए तो करता है। चक्कर में खड़े हैं, बताओ। अब देखिए ये अर्थव्यवस्था की बात हम लोग करते हैं, यहाँ अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है आप जरा सोचिए। ये भैया हमारे ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, जाना है कि नहीं जा पा रहे, कैसे करें? पहले सिलेंडर नहीं है घर में, पीछे बच्चों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पीछे से खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कैसे करें? 10 बजे ऑफिस निकल जाते हैं हम लोग, और अब देखो क्या टाइम हो रहा है।
सिलेंडर की चक्कर से यही और खड़े वहाँ बॉस की लड़ाई और सुननी पड़ेगी हाँ सवाल। उनकी वो लड़ाई सुननी पड़ेगी, लेकिन सिलेंडर के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। अभी देखो फ़ोन आ रहा है ऑफिस से, देखो उन्हीं का फ़ोन आ रहा है। बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, 5-7 दिन से बुरी हालत हो रही है। जो डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर है ना, पब्लिक सर्वेंट, उसके वहाँ जाके छापा मारो। वो गोदामों पे छापा क्यों नहीं मार रहा है? वो क्या कर रहा है वहाँ बैठा बैठा? गवर्नमेंट को तो हम सब बुराई दे रहे हैं, जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक का नौकर है, वो क्या कर रहा है? उनको बंद करो, फांसी पे चढ़वाओ। फांसी पे अंकल? हाँ, चीन में फांसी मिलती है रिश्वतखोर को, और हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ एसी मिलती है, नहीं एसी। सस्पेंड के बाद फिर नौकरी पे। नौकरी नहीं करते हैं, हरामखोर है। उनके वहाँ जाओ, उनसे को छापे मारो गोदामों पे जाओ। गजब, अंकल जी का गुस्सा बड़ा क्रोधित है अंकल जी, आप देख रहे हैं, और क्रोध होने का कारण भी आप बताइए। क्या बताया मैम, देखो ड्यूटी से आया हूँ खाना खाने, खाना ही नहीं मिला सुबह, बोले कि पहले सिलेंडर लेके आना। पत्नी बोली पहले सिलेंडर सिलेंडर लेके आना। ये देखिए यहाँ पत्नी ने भी बोल दिया है कि सुनो जी, पहले सिलेंडर ले रहा हो तभी थाना रोटी मिला। ये देखिए यहाँ पे गजब का सीन है, यहाँ बाहर भी लोग पड़े हैं। और सुनिए, एक दुख की बात यह है कि यहाँ पर जगह आपने देखा कैसे जगह है, यहाँ पर लोग खड़े नहीं हो पा रहे ढंग से, और सबका गुस्सा होना लाजमी है। अंकल जी अभी तक गए हैं क्या अंदर आप? मैं गया हूँ, पेरो पर्ची दी है, बोला चित्रकूट पे वहाँ मिलेंगे, तो वहाँ ढूंढ के बोला 4 दिन से आए नहीं रहे, ये पर्ची मेरे पास में मेरे को दी है। मैंने क्या है ये पर्ची दी मैंने, अब मैं वहाँ घूम के मैं ऑफिस में जाऊँ, इस पर्ची को लेके घूमूँ। और बिल्कुल सिलेंडर घर पे? सिलेंडर नहीं है बिल्कुल भी। आज खाना खाया आपने? खाना तो खाया है। बाहर से खाया कि घर में आज बन गया? नहीं, बन गया आज तो। अब खत्म है मामला? और अगले महीने फिर बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे सिलेंडर व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुझे तो ये चिंता हो रही है। अब सुनिए, ब्याह में तो पैसा लगता है जो लगता है, आपका पैसा अब कहीं सिलेंडर में ज़्यादा ना लग जाए। बिल्कुल लगेगा, वो लगेगा तो, क्योंकि मैंने सुना है अंकल जी कि कई लोगों को महंगे सिलेंडर दिए जा रहे हैं। हलवाई को पूछा, 20 सिलेंडर लगेंगे। अब 20 सिलेंडर कॉमर्शियल कहाँ से लेके आएंगे? तो एक्स्ट्रा पैसा तो देना ही पड़ेगा। काला बाजारी कहीं से तो होगा, व्यवस्था क्या करेंगे? अब जो फिक्स कर दी शादी, उसको तो कर नहीं सकते। अब पिता क्या कर सकता है, आप सोचिए। ऑलरेडी शादी में इतना, विवाह में इतना पैसा लगता है, अब इनकी दूसरी टेंशन ये और हो गई है। अभी तो ये मेरे को घरेलू नहीं मिल रहा है एक सिलेंडर। हाँ, तो ये पर्ची दी मेरे को, मैं वहाँ देख के आया, मुझे ऑफिस और जाना है। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे? राजस्थान की पब्लिक है, राजस्थान की पब्लिक का दुख हमने आपको बता दिया है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या आप कहेंगे? और सुनो, मैं फिर से एंड में यही कहूंगी, भाई साहब चूल्हो जलाबो आओ कि नहीं, सीख लेना चाहिए। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।